हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपनी चल रही थी पावर, चल रही थी क्या चल रही थी पावर। और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, सबसे पहले तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप वीडियो को पूरा ही देखना और अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों से ज़रूर बोलना। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जो आज पावर है उसको आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। और आज का पॉइंट बहुत मज़ेदार है, आए कि नहीं आए, बहुत शानदार चीज़ पढ़ाऊंगा, आए कि नहीं, अच्छे से पढ़ना और देखते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मेरा प्यारा सा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आए कि नहीं आए। तो देखिएगा, देखो भाई आज चलते हैं, अपन कहाँ चल रहे थे देखिएगा। देखो कल का क्वेश्चन था, मैंने जो कल पढ़ाया था उसके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहला। देखिएगा, देखो दो क्वेश्चन थे उसके, आज करा देते हैं उनको। कल आधा छोड़ा था ना मैंने, तो देखो एक 5 HP की मोटर, बोलो कितने HP की मोटर है? 5 HP की मोटर है। देखो भाई एक 5 HP की मोटर, रुको एक मिनट, थोड़ा सा रुको। 5 HP की मोटर, अब देखो भाई 5 HP की मोटर, आराम से देखना है ना, कितने, सही है ना, कितने किलोवाट की होती है, ऐसे पूछा था, कितने किलोवाट की होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। और यही आएगा, संख्या भी चेंज नहीं होगी, तुम देखना। एक 5 HP की मोटर है, ये कितने किलोवाट की होती है, ये पूछ रहा है आराम से। आपको पता है ना कि बताइएगा 1 HP में, बोलो शाबाश है ना, बताओ 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं? तो ये होते हैं 700, हाँ ये होते हैं, कितने किलोवाट होते हैं? देखो ये होते हैं 0.7355 किलोवाट होते हैं। कितने HP में होते हैं याद रखना, बोलो कितने HP में होते हैं? 1 HP में होते हैं। कितने HP में होते हैं? 1 HP में 0.7355 होते हैं। आपसे कितने में पूछ रहा है? 5 HP में पूछ रहा है। एज ए सिंपल 5 HP में पूछे तो क्या करोगे? 0.7355 को किससे गुणा करोगे? 5 से। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे किससे गुणा करोगे? 5 से। कल बताया था ना मैंने, 1 HP में इतने किलोवाट होते हैं। आपसे पूछिए कितने किलोवाट की है, तो जब 1 HP में इतने किलोवाट होते हैं तो 5 HP में बताना है कितने किलोवाट हुए। एज ए सिंपल लगा दो भाई, देखो 50 25 होते हैं, हासिल लगी 2, 50 25 और 2 कितने होते हैं? 27 का 7 का, हासिल लगी 2, 5 या 15 और 2 17 का 7 का, हासिल लगी 1, 5 7 35, 35 और 1 36। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गई आपकी किलोवाट पावर आ गई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं? जहाँ तक वहाँ तक आप याद रखना, संख्या भी चेंज नहीं होगी, हमेशा क्वेश्चन यही आएगा 5 HP की मोटर कितने किलोवाट की होती है। अगर तुमसे पूछता मेरे दोस्तों यह वाट में पूछ लेता, किस में पूछ लेता? वाट में। तो देखो अगर वाट में पूछे तो एज ए सिंपल तो देखिएगा, वाट में अगर पूछ ले आपसे, किस में पूछे? वाट में, तो बस एज ए सिंपल तो देखिएगा क्या होता है, 1 वाट में कितने HP होते हैं, सही है ना। तो देखो 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट होता है। ये किस में चीज़ आ रही है? वाट में भी पूछ ले, किलोवाट में भी, दोनों निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 5 HP में पूछा है, तो देखो क्या बोलते हैं, 735.5 × 5 कर दो। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन तो नहीं है ना? तो देखो बस इसको गुणा कर दो आप लोग, तो देखो 50 25 कितना लगा 2 लगी ना, देखो 50 25 और 2 27 का 7 कहाँ से लगी 2, 5 3 15 15 2 17 कहाँ से लगी 1, 5 7 35 और 1 36, यही तो है, सही है। अब देखो एक संख्या के बाद क्या लग रहा है? पॉइंट। तो देखो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये किस में मान आ गया तुम्हारा? वाट में आ गया। किस में आ गया? वाट में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे पूछ लेना कि बताइएगा 5 HP की मोटर कितने किलोवाट की होती है, तो बताइएगा आज आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं? कोई टेंशन तो नहीं है ना? चलें भाई, तो देखिएगा आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ जी ले लिया, दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई आगे आती है, चले भाई ओके। अब देखिएगा मज़ा तो आ रहा है ना आपको पढ़ने में यार। अब देखिएगा आज देखना तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। जितनी ताकत लगा रखी है, बहुत ताकत लगा रखी है बैच के ऊपर, लगाऊंगा भी। तो देखिएगा, देखो आज का सिस्टम, आगे चलते हैं और क्या सिस्टम है आज का। तो देखिएगा अगला है विद्युत पावर। अगला कौन सा है, देखो विद्युत पावर। अच्छे से देखना क्या है मेरे दोस्तों, विद्युत पावर। इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जामों में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आराम से एक एक चीज़ पे ध्यान देना। तो विद्युत पावर याद रखना। देखो यह है पावर, 3 प्रकार की होती है। बोलो यह पावर कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। तो देखो यह पावर 3 प्रकार की होती है। आराम से समझ में आया ना। बताओ यह पावर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जो कि केवल एसी परिपथ में प्रयोग होती है, जो कि केवल एसी परिपथ में प्रयोग होती है। हाँ जी बोलो कौन से परिपथ में प्रयोग होगी, एसी परिपथ में प्रयोग होती है। देखो भाई याद रखना मेरे दोस्तों, विद्युत पावर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जो कि केवल एसी परिपथ में प्रयोग होती है। याद रखना, आपने कल मैंने पढ़ाया था आपको, मैकेनिकल पावर पढ़ाई थी। हाँ आज मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो दिल्ली मेट्रो का पेपर उठाओ, राजस्थान लाइनमैन का पेपर उठाओ, यूपी बिजली बोर्ड का पेपर उठाओ, हाँ और क्या बोलते हैं एनटीपीसी, हाँ थर्मल पावर प्लांट का पेपर उठाओ, हाँ परमाणु विभाग का पेपर उठाओ, तुम लोगों का डीआरडीओ का पेपर उठाओ, इसरो का पेपर उठाओ, सब में सबसे ज़्यादा इस टाइप से क्वेश्चन, इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छे से पढ़ना, बहुत स्पेशल तरीके से बताऊंगा। तो देखिएगा, देखो भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो पावर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। बोलो कितने प्रकार की, 3। देखो भाई याद रखना, मैं आपको ये त्रिभुज की सहायता से पहले इनको मैं बताता हूँ। तो देखिएगा, देखो सबसे नीचे आती है एक्टिव पावर। बोलो कौन सी आएगी, एक्टिव पावर। बोलो क्लियर हो गया, कौन सी आएगी, एक्टिव पावर आएगी, सही है ना। इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, सक्रिय शक्ति। कौन सी शक्ति बोलते हैं, सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों याद रखना, ये होती है आपकी रिएक्टिव पावर। कौन सी होती है, रिएक्टिव पावर होती है। देखो ये रिएक्टिव पावर है, सही है ना। इसे बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति। आराम से देखो भाई, अरे कौन सी शक्ति बोलोगे, प्रतिघाती शक्ति। पहले देखते चलना, फिर मैं समझाऊंगा इसको, हाँ। और ये होती है तुम्हारी एपरेंट पावर। बोलो क्या होगी ये, एपरेंट पावर। इसे बोलोगे आभासी शक्ति। क्या बोलोगे आप लोग, आभासी शक्ति बोलोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 99.9% स्टूडेंट क्या होते हैं, इसके एक तो इकाई को भूल जाते हैं और एक फॉर्मूले को भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ट्रिक बताऊंगा, अच्छे से पूरी वीडियो को ही देखना आप लोग, बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले याद रखो, देखो दोस्तों क्या होता है, देखो एक्टिव है, क्या होता है एक्टिव, हाँ एक्टिव सक्रिय शक्ति, और इसका दूसरा नाम और होता है मेरे दोस्तों ट्रू पावर होता है। कौन सा होता है, ट्रू पावर। याद रखो, इस ट्रू पावर को बोलते हैं सत्य शक्ति। क्या बोलते हैं, सत्य शक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तुम अगर इनको भूल जाओ तो मैं तरीके बताता हूँ पहले त्रिभुज याद करने का। देखो जो आदमी सत्य के रास्ते पे चलता है, हाँ आज के टाइम जो आदमी सत्य के रास्ते पे चल रहा है वो रोड पर ही है, नीचे ही रह जाता है बेचारा, किसी प्रकार का पैसा जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता, वो ईमानदार बहुत है, सत्य के रास्ते पे चल रहा है, हाँ। और जो लोगों के घात कर करके कमाता है, जो घातीला है, उल्टे सीधे साइन करता है,
जो आज के टाइम देखो सीधा बढ़ता जा रहा है। देखो ये बढ़ रहा, कौन बढ़ रहा है? ये घातीला आदमी बढ़ रहा है। ये देखो प्रतिघाती शक्ति, सही है। घात करके जब ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो उसे आभास हो जाता है, और आभास होते होते वो रोड पर आ जाता है। आया कि नहीं आया? उसे बोलते हैं आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति बोलते हैं? आभासी शक्ति। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रशांत जी समझ में आया ना? हरकेश बिल्कुल क्लियर हो गया ना? एक बार और देखो मेरे दोस्तों, भाई जो सत्य के रास्ते पे चलता है आज के टाइम पर वो कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और जो घातीला आदमी होता है वो सीधा बढ़ रहा होता है। बोलो क्लियर। और जो घातीले आदमी को जब आभास हो जाता है तो ये नीचे आ जाता है। ये आभासी शक्ति हो गई। बोलो क्लियर। तो इसको भूलो तो देखिएगा, बताना, इसको मत देखो आप लोग। बताओ जो सत्य के रास्ते पे चलेगा वो कहाँ आएगा? नीचे। नीचे सत्य शक्ति हो गई। जो घातीला होगा वो कहाँ आएगा? ऊपर, सही है। और आभास कहाँ हो जाएगा? सीधा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में? अब देखो याद रखना, देखो भाई याद रखो आप लोग, इसकी जो इकाई होती है प्रतिघाती शक्ति की वो होती है kVAR। बहुत बार कंपटीशन में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। रेलवे में पूछी गई थी, लोको पायलट मेंस के पेपर में पूछी गई थी, इसरो के पेपर में पूछी गई थी, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में पूछी गई थी, राजस्थान लाइनमैन के पेपर में पूछी गई थी कि बताओ प्रतिघाती शक्ति की इकाई क्या होती है? kVAR होती है। और अगर तुमसे पूछे कि एक्टिव पावर सत्य शक्ति की इकाई क्या होती है? किलोवाट होती है। और अगर पूछे आपसे एपरेंट पावर की इकाई क्या होती है, तो एपरेंट पावर की इकाई kVA होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? kVA होती है। ठीक है, अब याद रखो तुम लोग, आपको मैंने डायग्राम बनाया, इससे बहुत चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को। एक बार और देखो, देखो मैं पहले इसको बनाता जाऊंगा, हिसाब से सिखाऊंगा तुम लोगों को, तो बताना। देखो जो सत्य के रास्ते पे चलता है वो कहाँ आता है? नीचे आता है, सही है। हाँ, सत्य के रास्ते पे चला, नीचे रोड पर रह गया। अगर ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो सबसे कम पैसा जोड़ पाओगे। बोलो सही बात है कि नहीं? केवल 2 ही रुपये जुड़े हैं, देखो 1 और 1 2 ही रुपये जुड़े हैं। हाँ सही बात है। और जो घातीला आदमी होता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा जो घात करेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा इसी के पास में है, 1 2 3 4। देखो इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, रोड पे है, उसके पास सबसे कम पैसा है। बोलो क्लियर हो गया? आभास है। हाँ, आभास, यहाँ पर आभास हुआ, नीचे आया तो इतने सारे पैसे कमाए थे, नीचे आते फिर कम पैसा पड़ गया, 3 रह गए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना, भूल मत जाना। बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं इकाई क्या होती है, तो बताना। एक्टिव पावर कहाँ आती है? नीचे आती है। एक्टिव पावर कहाँ आती है? नीचे। एक्टिव पावर सत्य के रास्ते पे चलते हैं, 2 ही रुपये कमाए, किलोवाट। बोलो क्लियर। जो रिएक्टिव पावर होती है प्रतिघाती, हाँ, जो घात करके कमाता है वो सीधा बढ़ता जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा होता है kVAR। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो आभास होता है कुछ पैसा कम पड़ जाएगा, kVA। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन तो नहीं है ना? चले अब देखो, अब बात आती है दोस्तों फॉर्मूले की, बात आती है इस पर। किसकी बात आती है? फॉर्मूले की। तो देखो 98% स्टूडेंट इसके फॉर्मूले को भी भूलते हैं, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा ना, थ्योरी पढ़ाऊँगा तो एक बार लिखूँगा तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो याद रखो, देखो इसकी शक्ति का जो पावर होती है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसकी इकाई क्या होती है? देखो kVAR होती है ना? क्लियर? अब देखते चलना। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर का, वो होता है P बराबर होता है V × I × sin थीटा होता है। बोलो क्लियर हो गया? देखो एक रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला होता है V × I × sin थीटा होता है। सही बात है कि नहीं? याद रखना मेरे दोस्तों, लोको पायलट मेंस 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि बताओ प्रतिघाती शक्ति में वोल्टेज तथा धारा किससे गुणा होती है? वोल्टेज तथा धारा किससे गुणा होती है? कॉस थीटा से, साइन थीटा से, टेन थीटा से। तो बोलो किससे होगी? साइन थीटा से। रेलवे एग्जामिनेशन 2018 लोको पायलट मेन एग्जाम। बोलो क्लियर हो गया? इसके बाद में मेरे दोस्तों ये आती है एक्टिव पावर, इसे बोलते हैं सत्य शक्ति। क्या बोलते हैं? सत्य शक्ति। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये किस में मापी जाती है? किलोवाट में मापी जाती है। हाँ, और इसका फॉर्मूला होता है, देखो P बराबर होता है V × I × cos थीटा होता है। बोलो क्लियर हो गया? P × I × cos थीटा होता है।
अब याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट फिर यहाँ भूलते हैं, 98% स्टूडेंट यहाँ भूलते हैं। अरे लिखने से कुछ नहीं होगा, आपकी किताबों में जाने ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड लिखा पड़ा है, लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको याद रखने से, हाँ, और उसको एग्जाम में हल करने से जब सिलेक्शन होगा। बोलो क्लियर है ना। अब देखो याद रखना मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, देखो v इंटू आई इंटू साइन थीटा, यहाँ लड़का कंफ्यूज होगा कि साइन थीटा किसके साथ लगेगा और कॉस थीटा किसके साथ लगेगा। तो याद रखना, घातीला आदमी होता है प्रतिघाती, घातीला आदमी होता है उल्टे सीधे साइन करेगा, सही बात है कि नहीं। घातीला आदमी होगा उल्टे सीधे साइन करेगा, साइन थीटा साइन करेगा, तो बोलो सही बात है कि नहीं, और सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाएगा, सही बात है कि नहीं। तो बताओ साइन थीटा किसके साथ लगेगा, रिएक्टिव पावर प्रतिघाती शक्ति के साथ लगेगा। जीवन में नहीं भूलने दूंगा, किसके साथ लगेगा, प्रतिघाती। और आपसे मैंने फर्स्ट दिन की क्लास में आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस ये था कि जितने भी ये ऐसे क्वेश्चन होंगे उनकी मेरे पास में सबके ट्रिक है जो किसी के पास आपको जीवन में नहीं मिलेगी। सारे पॉइंटों की ट्रिक से समझाऊंगा और उनको याद भी रखवाऊंगा, उनको समझाऊंगा भी, आपको सारी चीज़ें एक साथ करूंगा, आपसे प्रॉमिस करके बैठा हूं। अब देखना तुम खेल, तो बताओ। और जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है उसे सब दुनिया कोसती है, कोस के जाती है, बड़ा ईमानदार बन रहा है, बड़ा ये कर रहा है, बड़ा वो कर रहा है, कोसती है दुनिया। तो देखो कोस दी इसको, इसलिए इसके साथ में है कॉस थीटा, जो ईमानदार, जो सत्य के रास्ते पे चलता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आए। और जिसे आभास हो गया, हाँ, जिसे आभास हो गया था, ऊपर पहुंच के आभास हुआ, ये प्रतिघाती आदमी बहुत पैसा कमाया, ऊपर पहुंच गया, हाँ, फिर आभास हुआ इसे, तो इसने उल्टे सीधे साइन करना छोड़ दिया, उल्टे सीधे साइन करना छोड़ दिया इसने भाई, तो केवल b इंटू आई रह गया। यहाँ पर पहुँच गया, उल्टे सीधे साइन करना छोड़ दिया, इसलिए केवल क्या रह गया, v इंटू आई रह गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो ये होता है, याद रखना मेरे दोस्तों, BRMS वोल्टेज इंटू IRMS धारा होती है। उल्टे सीधे साइन करना छोड़ दिया, ऊपर पहुंच के उल्टे सीधे साइन करना छोड़ दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। देखो ये त्रिभुज से आपके 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो देखो पहले बताओ, बोलो ईमानदार, एक्टिव पावर और सत्य शक्ति कहाँ आती है, नीचे। कितना रुपया कमाया, सबसे कम कितना, 2 किलो और वाट। बोलो क्लियर हो गया, 2 रुपये कमाया। इसको दुनिया कोसेगी ना, सत्य के रास्ते पे चल रहा है, दुनिया कोसेगी इसे। तो P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, कोसेगी। हाँ, उल्टे सीधे साइन किसने करे, घातीले आदमी ने। P बराबर V इंटू आई इंटू साइन थीटा, साइन करे साइन थीटा। सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, कितना कमाया था, 4। बोलो क्लियर, KVAR। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, जिसे आभास हो गया उसने साइन करना भी छोड़ दिया, V इंटू केवल आई रह गया। बोलो क्लियर। अब इसे आभास हो गया, हाँ, तो कुछ पैसा भी कम पड़ गया, तो KVA आया। बताओ तुम्हारे ये समझ में आया कि नहीं आया, पूरा त्रिभुज आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, हाँ, आगे चलते हैं। अब देखो ये तुम्हारे कुछ समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब दोबारा समझाऊंगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। तो देखिएगा, देखो पहली होती है आज की आपकी एक्टिव पावर होती है। पहली कौन सी होती है, देखो एक्टिव पावर, अच्छे से देखना, एक्टिव पावर, सुनते रहो बस। एक्टिव पावर को बोलते हैं, देखो एक्टिव पावर को बोलते हैं सक्रिय शक्ति। क्या बोलते हैं, सक्रिय शक्ति बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सुनो, इसका दूसरा नाम होता है ट्रू पावर। क्या नाम होता है, ट्रू पावर। इसे बोलते हैं सत्य शक्ति, याद रखो। क्या बोलोगे, सत्य शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसका तीसरा नाम होता है, याद रखना, रियल या एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर, रियल या एक्चुअल पावर। बोलो क्लियर है ना। देखो रियल या एक्चुअल पावर, इसे बोलते हैं वास्तविक शक्ति। देखो भाई, वास्तविक शक्ति। अब याद रखो, देखिएगा, देखो भाई इसके कितने नाम हो गए। इधर देखो, ये चीज़ अलग है ना, इस चीज़ को याद रखना। देखो इधर को मैं इधर लिख देता हूँ इसको,
P बराबर V इंटू साइन थीटा। सही है ना, ये चीज़ अलग है। समझ में आ रहा है ना, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे कर देता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो बताना एक्टिव पावर के कितने नाम हो गए। देखो एक्टिव पावर का एक नाम क्या हो गया, ट्रू पावर, है ना, यानी कि सत्य शक्ति। एक होता है रियल पावर और एक होता है एक्चुअल पावर। ये एक ही चीज़ होती है, एक ही नाम होता है। चलें अब देखो भाई, याद रखो कि यह पावर क्या होती है, याद रखना, यह पावर होती है जो लोड को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, लोड को प्राप्त होती है और ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। ऊष्मा के रूप में क्या होती है, नष्ट होती है, याद रखना। और आपसे पूछ लेगा बताओ ऊष्मा के रूप में कौन सी पावर नष्ट होगी, जो लोड पर प्राप्त हो जाती है, तो वो कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर। कौन सी होगी, एक्टिव पावर होगी, जो ऊष्मा के रूप में लोड को प्राप्त हो जाती है। सही बात है। और यह पावर होती है जो प्रतिरोधी सर्किट में होती है। किस में होगी, प्रतिरोधी सर्किट में होगी। इस अब प्रतिरोधी सर्किट में क्या होता है, देखो याद रखना, ये कोई सोर्स है, ये माना सोर्स है। सोर्स का मतलब होता है आप, ये करंट है, करंट किस पे जाएगी, लोड पर जाएगी। किस पे जाएगी, लोड पर जाएगी। करंट किस पर जाएगी, लोड पर जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जब लोड पर करंट जाती है और ऊष्मा के रूप में जो पावर नष्ट होती है, हाँ, और जो पावर आती है उसे बोलते हैं वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर कहा जाता है, जो केवल कौन से परिपथ में होती है, प्रतिरोधी परिपथ में। कौन से परिपथ में होती है, प्रतिरोधी परिपथ में होती है, याद रखना। कौन से परिपथ में, प्रतिरोधी परिपथ में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो याद रखना। और देखो याद रखो, देखो मैं बताता हूँ, देखो सुनो, यह पावर, सुनते रहना है ना, यह पावर प्रतिरोधी परिपथ में, अच्छे से देखना, प्रतिरोधी परिपथ में, सही है ना, प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा के रूप में यह पावर उत्पन्न होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अब याद रखो एक बार और, यह पावर प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में यह पावर प्रयोग होती है। इसलिए याद रखो, इसलिए इस पावर को, इसलिए इस पावर को सही है ना, इसलिए इस पावर को उपयोगी शक्ति भी कहते हैं, उपयोगी शक्ति भी कहते हैं, याद रखो। बोलो याद रखना, इस पावर को कौन सी शक्ति बोलोगे, उपयोगी शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा के रूप में नष्ट होगी। हाँ, अब याद रखना, अब जितने भी वाट मीटर होते हैं, क्या होते हैं, वाट मीटर, तो याद रखो जो वाट मीटर होते हैं, तो ध्यान रखना, देखो वाट मीटर इसी पावर के मान को प्रदर्शित करता है, के मान को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। जो हानि हुई, मानो सर्किट के अंदर 500 वाट की हानि हो गई, 500 वाट की हानि हो गई, तो यह हानि का कौन सा मान है, तो मैंने बताया ना, हानि के रूप में कौन सी शक्ति नष्ट हो रही है, एक्टिव पावर। तो देखो यह प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में, नष्ट लिख दो, उत्पन्न ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। सही है ना, किसके रूप में नष्ट होगी, ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है, नष्ट लिख दो। ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपसे पूछे कि एक सर्किट के अंदर 500 वाट का बल्ब है, कौन से वाट का, 500 वाट का बल्ब है, तो यह वाट शक्ति होती है, यह कौन सी वाट शक्ति होती है, यूँ कहेगा ये, तो कौन सी होगी वो, एक्टिव पावर।
1 वाट मीटर। देखो यह क्वेश्चन जाने कितनी बार पेपरों में आ चुका है, जाने कितनी बार पेपरों में आ चुका है कि बताओ वाट मीटर, हाँ वाट मीटर कौन सी पावर का मान प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सी मान का प्रदर्शित करेंगे, एक्टिव पावर। कौन सी दोस्तों, एक्टिव पावर का मान प्रदर्शित करते हैं। देखो भाई कौन सी पावर, एक्टिव पावर का मान प्रदर्शित करते हैं। अगला देखो, याद रखो भाई मान प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या होता है, देखो इसकी याद रख दो, इसकी इकाई बोलते रहना है ना, बताओ इसकी इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है ना। देखो इसकी इकाई किलोवाट होती है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसकी इकाई क्या होगी, किलोवाट। एक्टिव पावर नीचे आ रहा है, सबसे कम रुपए कमाएगा, इसकी इकाई क्या होगी, किलोवाट। तो बताओ एक बार और देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक्टिव पावर किसे कहा जाता है, जो प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। वह पावर जो कि प्रतिरोधी सर्किट में ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है, प्रतिरोधी सर्किट में ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है, उसे एक्टिव पावर कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, इसलिए पावर को उपयोगी शक्ति भी कहते हैं। कौन सी शक्ति कहते हैं, उपयोगी शक्ति भी इसको कहा जाता है। यूजफुल पावर होती है, कौन सी होती है, यूजफुल पावर। अगली बात आ गई, वाट मीटर इसी पावर के मान को प्रदर्शित करता है। जितने भी वाट मीटर होते हैं वो कौन सी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, एक्टिव पावर को। कौन सी शक्ति को, एक्टिव पावर को। अगली बात क्या आई, इसकी इकाई क्या होती है, किलोवाट। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ गया, बताओ एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है, किलोवाट। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में तो आया ना आपके, बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखो भाई अब क्या होता है, मैं इसको चलने दूँ ना, देखो आगे। अब देखो एक्टिव पावर पे चल रहे थे आप लोग, कौन सी पावर पे चल रहे थे, एक्टिव पावर पर, ठीक है। देखो भाई एक्टिव पावर क्या होती है, देखो फिर आगे। अब एक्टिव पावर में क्या होता है आपको भी पता है, इसको किससे प्रदर्शित करोगे, पी से। पी से इसकी इकाई क्या होती है, किलोवाट। के भी नहीं दे दो, वाट दे दो, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो बताओ, देखो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो बताओ जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है उसे दुनिया कोसेगी कि नहीं कोसेगी, अरे कोसेगी ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ईमानदारी सत्य के रास्ते पे चल रहा था, इसलिए इसको वास्तव में हर दुनिया ने कोसा, वास्तव में इसको हर दुनिया ने कोसा। बोलो क्लियर हो गया। P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। इसके बाद में याद रखो मेरे दोस्तों, इसका जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं एक ही बात ले लेता हूँ, यानी कि ले लेता हूँ मैं सक्रिय शक्ति। कौन सी शक्ति, सक्रिय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई इधर देखना, इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो देखो आधार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार। अरे क्या पूछ रहा है, आधार। आधार बराबर क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो करोगे ना, अरे यही तो करोगे ना आप लोग। हाँ तो इसका करोगे तो मैं ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, पहले तो याद कर लेना है। हाँ तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, याद रखो, देखो आभासी शक्ति, आराम से देखना, कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति का वर्ग। बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, आभासी शक्ति का वर्ग माइनस वास्तविक शक्ति का वर्ग। ध्यान रखना, कौन सी शक्ति, वास्तविक शक्ति का वर्ग होगा। देखो मैं इनको ट्रिक को आपको याद भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो आप लोग। वास्तविक शक्ति का क्या होगा, वर्ग होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं तुम लोग, याद रखो। बताओ इसकी एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है ना। देखो ऐसे भी लिखा सकता है ये, बराबर, हाँ रूट लगाओ, ठीक है। बताओ आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है, KVA। तो देखो भाई KVA का स्क्वायर, अरे सही है ना, माइनस, बोलो वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट। ये किलोवाट का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, एक बात यहाँ आ रही है, चलो मैं अभी इसको मिटाऊँ क्या, फिर इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा मेरे को, ये आगे काम नहीं आ पा रहा है इसका। तो देखो भाई बोर्ड पे नहीं आ रहा है ये, इसको मैं मिटा दूँगा, अब आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, मैं तुम्हें चीज़ बताऊँगा, याद करने के तरीके बताऊँगा, आप टेंशन ना लो। अब देखो भाई,
अब बात क्या आई है देखिएगा, बात ये आई है कि ये दोनों अंतर है। क्या है अंतर? रेलवे लोको पायलट के पेपर में आज क्वेश्चन आ चुका है, हाँ, और डीएमआरसी के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। तो देखो वास्तविक शक्ति क्या हुई, आभासी शक्ति और क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति और ये क्या बोलते हैं, सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, कि आभासी शक्ति माइनस अवास्तविक शक्ति, यानी कि प्रतिघाती शक्ति होती है ना, सॉरी इसके लिए देखो इसका होता है प्रतिघाती शक्ति, सही है ना, प्रतिघाती शक्ति। देखो भाई ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा बताओ प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है kVAR का स्क्वायर, यही तो होगा। अरे सही है ना, यानी कि वास्तविक शक्ति पूछा जाए, यानी कि सक्रिय शक्ति पूछे आपसे, तो kVA का स्क्वायर माइनस kVAR का स्क्वायर होगा। अब याद रखना इसका मतलब होता है कि इस मतलब क्या होता है देखो, यानी कि जो सक्रिय शक्ति होती है, एक्टिव पावर होती है ना, सक्रिय शक्ति होती है, कौन सी सक्रिय जो शक्ति होती है, तो देखो सक्रिय शक्ति, कौन सी शक्ति, सक्रिय शक्ति, आभासी शक्ति, देखते चलना आप लोग, देखो आभासी शक्ति तथा आभासी शक्ति तथा, सही है ना, तथा प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति का सदिश अंतर होती है, याद रखना, सदिश अंतर होती है, याद रखना। बोलो क्लियर है? देखो दोनों ये माइनस आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर। केवल तुम याद रखो, फिर इसको मैं 10 मिनट में याद करवाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, केवल आप समझते चलना इन चीज़ों को। तो देखो भाई वापस बोलो, P बराबर होता है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। अगर तुमसे ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछे तो आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर हो जाएगा। आभासी शक्ति का फॉर्मूला होता है kVA इकाई होती है, और इसकी क्या होती है, kVAR होती है। बताओ ये भी ये आ सकता है। और देखो बताओ सक्रिय शक्ति जो एक्टिव पावर होती है ना, यह हमेशा वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति का सदिश अंतर होती है। क्या होती है? सदिश अंतर, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला याद रखना, यह शक्ति हमेशा, यह शक्ति हमेशा, ये भी क्वेश्चन आता है, यह शक्ति हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होगी मेरे दोस्तों? धनात्मक होती है। बोलो क्लियर हो गया? धनात्मक होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे दोस्तों देखो मैं आपको एक्टिव पावर के बारे में बता रहा हूँ। एक्टिव पावर के बारे में एक बार और बताऊँगा, तो देखिएगा एक्टिव पावर के बारे में बताता हूँ कि जो शक्ति प्रतिरोधी परिपथ में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में जो शक्ति प्रतिरोधी परिपथ में नष्ट होती है, उसे बोला जाता है एक्टिव पावर। क्या बोला जाएगा? एक्टिव पावर। इसकी इकाई किलोवाट होती है, और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, यानी कि सक्रिय शक्ति बराबर आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर, और क्या लगा देंगे? रूट। माइनस हो रहा है इसलिए इसको सदिश अंतर कहा जाता है, और इसका मान हमेशा किस में आता है? धनात्मक आता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन तो नहीं है ना? चलें फिर आगे अपन। देखो आगे भी मैं बता रहा हूँ इसको, तो देखिएगा। लेकिन इसमें देखो अगर आपसे यूँ पूछ लेता है, वो याद रखना, इनके क्वेश्चन बाद में कराऊँ, पहले इनको समझा दूंगा मैं अच्छे से, पहले इनको समझा देते हैं ना, पहले समझा के फिर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो भाई आ जाओ, अब याद रखो आप लोग, याद रखना जो आगे जो अपनी पावर आने वाली है, जो पावर आएगी ना, वो होती है प्रतिघाती शक्ति। कौन सी होती है? प्रतिघाती शक्ति। टेंशन ना लो, मैं याद कराऊंगा आपको, एक एक चीज़ें याद कराऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है। केवल आज की आप पूरी क्लास ले लो। कैसी लेनी है? पूरी क्लास लो, और आपके सारी चीज़ समझ में आएगी, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। और कैसे समझ में आएगी? देखो अगली होती है रिएक्टिव पावर होती है। देखना भाई, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सही है। कौन सी पावर? रिएक्टिव पावर। इसको बोलते हैं, याद रखो, प्रतिघाती
क्या बोलोगे, प्रतिघाती, या बोलोगे इसको अवास्तविक, अवास्तविक, क्या बोलोगे, अवास्तविक, या बोलोगे इसको, या समझ में आ रहा है ना, या बोलोगे इसको भाई प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक शक्ति कहा जाता है। अब देखो यार, आप कभी भी पेपर हल करो ना तो हिंदी कहाँ तक याद रखोगे, डायरेक्ट इंग्लिश देखा करो। 80% टेक्निकल का पेपर इंग्लिश के बिना नहीं होगा। इंग्लिश, अगर टेक्निकल शब्द की आप इंग्लिश नहीं देखोगे, आप गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर। और भी कुछ नाम आ सकता है, रिएक्टिव पावर का नाम बहुत सारे होते हैं गूगल पे डालोगे तो। लेकिन मेनली मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप कभी भी क्वेश्चन करो तो आप टेक्निकल के पेपर में इंग्लिश ज़रूर देख लिया करो, ठीक है। अब देखो भाई, रिएक्टिव पावर क्या होती है, याद रखना। यह जो पावर होती है ना, यह जो पावर होती है, यह परिपथ में प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर, इनके गुण के कारण उत्पन्न होती है। प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है यह शक्ति। और क्या होती है, जब कोई सोर्स धनात्मक चक्र पर, जब कोई सोर्स, मतलब एसी सर्किट में ही होती है यहाँ, जब कोई सोर्स धनात्मक चक्र पर, किस पर, धनात्मक चक्र पर प्रेरकत्व को सप्लाई देता है, किसको देता है, प्रेरकत्व को, तो यह उसको स्टोर कर लेता है। और ऋणात्मक चक्र पर प्रेरकत्व इसको वापस कर देता है सोर्स को। देखो, धनात्मक चक्र पर तो प्रेरकत्व ने सप्लाई ली और ऋणात्मक चक्र पर वही सोर्स को वापस कर देता है। यानी कि धनात्मक चक्र पर तो ये सप्लाई ले लेता है और ऋणात्मक चक्र पर उसी को वापस कर देता है। तो सर्किट यही रहता है, देता है लेता है, देता है लेता है, यानी ले रहा है और वापस दे रहा है। तो यह पावर ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है। और यह पावर याद रखना, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है और एक्टिव पावर केवल धनात्मक प्रकार की होती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले सर, क्वेश्चन बहुत लग्जरी क्वेश्चन है कि बताओ रिएक्टिव पावर कौन सी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों को ही नहीं, तो कैसी होगी ये, धनात्मक और ऋणात्मक। किसके कारण उत्पन्न होती है, प्रेरकत्व और कैपेसिटर दोनों के कारण उत्पन्न होती है। और एक्टिव पावर किसके कारण उत्पन्न होती है, तो एक्टिव पावर जो उत्पन्न होती है वो प्रतिरोधी परिपथ के कारण उत्पन्न होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। जो प्रेरकत्व होता है ना, जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो ऊर्जा के रूप में उसको स्टोर करेगा। कैपेसिटर भी होता है, कैपेसिटर को सप्लाई देते हैं वैसे ही वो स्टोर करेगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर करेगा, हाँ। और फिर वापस इसको ही सप्लाई को किसको दे देता है, सोर्स को दे देता है। बोलो क्लियर। तो यानी कि लेना देना, लेना देना उसी सर्किट में चलता रहता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो याद रखना, देखो कैसे होता है, एक बार और समझा दूँ, चलो लड़के कंफ्यूज रहे हैं। यह पावर, सुनते रहना है ना, यह पावर परिपथ में, सही है ना, देखो परिपथ में, क्लियर है ना, यह पावर परिपथ में प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है। प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है, सही है ना, कारण उत्पन्न होती है। यह पावर प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है। बोलो क्लियर हो गया, सही है ना, उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है। बोलो क्लियर हो गया, ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है। बोलो क्लियर। तो बताना, देखो मैं एक बार और बता, जैसे ही तुम इसको सप्लाई दोगे, किसको दोगे, प्रेरकत्व को, तो प्रेरकत्व को सप्लाई दोगे तो धनात्मक चक्र पर, सर्किट कौन सा है, एसी है, तो धनात्मक चक्र पर प्रेरकत्व ऊर्जा को स्टोर कर लेता है और ऋणात्मक चक्र पर यह वापस दे देता है। ऐसा ही हाल कैपेसिटर का होता है, धनात्मक चक्र पर तो ऊर्जा को स्टोर कर लेता है और ऋणात्मक चक्र पर वापस उसको दे देता है, ये सोर्स को दे देता है। बोलो क्लियर। इसका मतलब होता है लेना देना चलता रहता है।
और यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है। उत्पन्न किसके कारण होती है? यह पावर उत्पन्न होती है प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है, और यह दोनों चक्रों पर होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पर यह उत्पन्न होती है। किसके कारण? प्रेरकत्व और कैपेसिटर के कारण। ठीक है, अब देखो, याद रखो, अब याद रखना अब क्या होता है, सुनते रहना है ना। देखो, इस पावर को याद रखो, इस पावर को वाटलेस पावर भी कहते हैं। सही है, देखो वाटलेस पावर भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वाटलेस पावर भी कहते हैं। सही है ना। देखो, इस पावर को कौन सी पावर बोलोगे? वाटलेस पावर भी कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया, समझ में आया। तीसरा देखो भाई, अगला बिंदु क्या कहलाता है इसका? यह पावर, यह पावर। बोलो, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो, यह पावर धनात्मक तथा, देखो यह पावर धनात्मक तथा ऋणात्मक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऋणात्मक दोनों होती है। सही है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्या है इसका सिस्टम? अगला होता है जो ये पावर होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका देखो, घातीला आदमी है, आगे बोलो, देखो सॉरी, पहले देखो इसकी इकाई देखना बेटा, इसकी जो इकाई होती है वो होती है kVAR। बोलो, क्या होती है? kVAR होती है। ठीक है, अब देखो, या देखो भाई, अगर किलो हटा दिया कोई टेंशन नहीं है, VAR लिख सकते हो। देखो, VAR भी होती है। सही है, किलो हटा दो जब भी ये, हाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो देखो इसकी इकाई kVAR VAR होती है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, P बराबर V इंटू आई इंटू साइन थीटा। अभी बताया था ना मैंने। बोलो, उल्टे सीधे साइन यही करेगी ना। देखो, घातीला आदमी उल्टे सीधे साइन करता है, घाटीला आदमी उल्टे सीधे साइन करता है, इसलिए इसके साथ में साइन थीटा लग गया। अब देखो, इसका मतलब होता है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो देखो, फॉर्मूला देखो, प्रतिघाती शक्ति बराबर क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इनके न्यूमेरिकल सारे कराऊंगा। देखो, प्रतिघाती शक्ति बराबर क्या होता है? एज ए सिंपल है वही फॉर्मूला। देखो क्या है? आभासी शक्ति। देखो, आभासी शक्ति माइनस एक्टिव पावर, यानी कि सक्रिय शक्ति। कौन सी शक्ति मेरे दोस्तों? सक्रिय शक्ति का स्क्वायर। इस पे भी क्या लगेगा? देखो, इस पे भी लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा ना, इस पे भी लग जाएगा तुम्हारा स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस। क्या है मेरे दोस्तों? माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको शॉर्ट में अगर मैं करूं तो देखो, बताओ, आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? इकाई kVA होती है ना। तो देखो, kVA का स्क्वायर माइनस, और एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है? किलोवाट। इसमें लिख दो किलोवाट का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें पेपर में आती हैं, सारी चीज़ें पेपर में पूछता है। इसका मतलब होता है, प्रतिघाती जो शक्ति होती है वो आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, यानी कि सक्रिय शक्ति का अंतर होती है, सदिश अंतर होती है। कैसे होती है? सदिश अंतर। एज ए सिंपल यार। तो देखो, यह शक्ति देखना, यानी कि प्रतिघाती शक्ति देखते चलना। सही है ना। देखो, प्रतिघाती शक्ति जो होती है, देखो प्रतिघाती शक्ति आभासी शक्ति है ना। देखो, आभासी शक्ति तथा सक्रिय शक्ति, कौन सी शक्ति? सक्रिय शक्ति का सदिश अंतर होती है, सदिश अंतर होती है। बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आया ना? क्या होती है? सदिश अंतर होती है। तो बताओ, ये आपके जो प्रतिघाती शक्ति थी, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार और देखो भाई,
रिएक्टिव पावर क्या होती है? इसे प्रतिघाती शक्ति, अवास्तविक शक्ति या प्रतिक्रियात्मक शक्ति कहा जाता है। देखिएगा, जो परिपथ में प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है, प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है, उसे प्रतिघाती शक्ति कहा जाता है, जो कि ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं होती है। बताना, इस पावर को कौन सी पावर बोलोगे? वाटलेस पावर भी कहा जाता है। यह पावर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पर होती है। इसकी इकाई kVAR या VAR होती है। इसका सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई इंटू साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई टेंशन तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, देख लिया, समझ में आ रहा है ना? अभी रुको, इसका पूरा रस निकाल के पटकूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है ये तीनों की तीनों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप लोगों को आपको बताते ही नहीं हैं। हाँ, बहुत कम लोग समझते हैं इन शक्तियों को। और आपकी काफ़ी बुकों में तो चीज़ें है ही नहीं। ITA लेवल की बुकों में ये चीज़ें है नहीं। ये आपको कहाँ मिलेगी पता? पेपर में, जब नुकसान होता है हम लोगों को। याद रखना। देखो, अरे यार मैं एक चीज़ और भूल गया, इसके अंदर एक चीज़ और है इसकी। देखो याद रखना, ये यूजफुल नहीं होती, ये उपयोगी कार्य में नहीं आती है, ध्यान रखना। तो कहीं पूछ ले, कहीं नहीं आती है, तो देखो यह है उपयोगी कार्य में प्रयोग नहीं होती है ना? ऐसे लिख लेना है ना, यह उपयोगी कार्य में प्रयोग नहीं होती है। अब तुम फटाफट 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना? वापस ले लो एक बार और, जल्दी ले लो, है ना? ले लिया जी भाई, चलो। हाँ देखो भाई, अब क्या होता है, याद रखो, अगली जो पावर होती है, अभी तो मैं समझाऊंगा, केवल आप अभी कुछ मत करो, केवल पढ़ते जाओ, फिर आपके देखना ये छू मंतर कर दूंगा, माइंड में बिल्कुल सेट करूंगा। अभी 1 मिनट रुक जाओ बस आप लोग। देखो भाई, याद रखो, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं। चले तो देखो भाई, अब क्या होता है इसके अंदर, देखो अगली होती है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर कौन सी? एपरेंट पावर सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। इसे बोलते हैं आभासी शक्ति। अच्छे से देखना, कौन सी शक्ति बोलोगे इसको? आभासी शक्ति क्या होती है? यह जो पावर होती है ना, यह जो पावर होती है, यह एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का संयोग होता है। दोनों के संयोग से ये बनती है एपरेंट पावर, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस पावर के अंदर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग, मिश्रित। तो याद रखना, यह पावर, अच्छे से देखना है ना, यह पावर सक्रिय शक्ति हिसाब से देखो, यह पावर सक्रिय शक्ति तथा, पहले परिभाषा समझेंगे आप लोग, है ना, फिर इनके आंसर लिखाऊंगा। देखो, यह पावर सक्रिय शक्ति तथा प्रतिघाती शक्ति, सही है ना? प्रतिघाती शक्ति का, अरे राइट है ना, प्रतिघाती शक्ति का संयोग होती है। संयोग होती है। इसमें वोल्टेज का आरएमएस मान, वोल्टेज का कौन सा मान? आरएमएस मान, प्रभावी मान है ना, इसमें वोल्टेज का आरएमएस मान बहुत बार क्वेश्चन आता है, तथा धारा का आरएमएस मान, तथा धारा का कौन सा मान मेरे दोस्तों? आरएमएस मान गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। याद रखना, क्या होता है मेरे दोस्तों? गुणनफल होता है। इसमें क्या होता है? गुणनफल। याद रखो, देखो यह जो पावर होती है, एपरेंट पावर जो होती है, यह एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का संयोग होता है। दोनों का क्या होता है? संयोग। अब क्या होता है, देखो इसकी जो इकाई होती है, पहले ये देखो, इसकी इकाई बहुत सिंपल है। अभी याद रखना, घबराओ मत हो आप लोग। इसकी इकाई अभी बताऊंगा आपको मैं ना,
इसकी इकाई केवीए, केवी। अब देखो के को हटा दो, के को हटा दिया ना आपने, तो क्या बचा, देखो इसका मतलब क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। ये के को हटा दो तो केवल वोल्ट एम्पियर बच जाएगा। हाँ, क्या बच जाएगा, वोल्ट एम्पियर बचेगा ना। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं केवीए को किलो वोल्ट एम्पियर। बोलो क्लियर है ना, किलो वोल्ट एम्पियर बोलते हैं ना। तो देखो इसकी इकाई केवीए, यानी कि वीए यानी कि वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं। अब याद रखो, देखो क्या होता है, हाँ जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुनते रहना। देखो P बराबर होता है V इंटू आई होता है। अभी बताया ना मैंने, आवाज़ी शक्ति का फॉर्मूला केवल V इंटू आई होगा। इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे देखो VRMS, वोल्टेज का RMS मान तथा धारा का भी कौन सा मान, RMS मान। बोलो क्लियर हो गया। वोल्टेज का कौन सा मान आएगा, RMS मान, और धारा का भी RMS मान। जाने कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आभासी शक्ति में वोल्टेज एवं धारा का कौन सा मान लिया जाता है, वोल्टेज एवं धारा का कौन सा मान लिया जाता है, अधिकतम मान, निम्न मान, औसत मान, RMS मान। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है, याद रखना। राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में आ चुका है, ITI सेमेस्टर के पेपर में आ चुका है। तो बताओ इसमें जो वोल्टेज एवं धारा का जो मान लोगे वो कौन सा मान लोगे, RMS मान लोगे। कौन सा लोगे, RMS मान लोगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो, अब याद रखना मेरे दोस्तों, अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, यहीं लिख दूंगा मैं। देखो कौन सी चीज़ आती है, देखो इसमें आती है, देखो आभासी शक्ति बराबर होता है, आभासी शक्ति बराबर, आप लोग भूल जाओगे इनको, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आभासी शक्ति बराबर होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं क्यों नहीं भूल रहा, इसका भी कारण बताऊंगा तुम्हें। तो देखो भाई, इसमें होता है सक्रिय शक्ति, अभी बताता हूँ आपको, टेंशन ना लो आप लोग। सक्रिय शक्ति का क्या आ जाएगा, वर्ग। सक्रिय शक्ति का क्या आ जाएगा, वर्ग, और प्लस, याद रखो प्लस आ जाएगा तुम्हारे प्रतिघाती शक्ति का वर्ग। प्रतिघाती शक्ति का क्या आएगा मेरे दोस्तों, वर्ग आएगा। दिख रहा है क्या, प्रतिघाती शक्ति का क्या आएगा मेरे दोस्तों, वर्ग आएगा। हाँ बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये फॉर्मूला आपके समझ में आया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, बताओ एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है। सिखाया ना, अभी सबसे कम पैसा इसके पास में है, सत्य के रास्ते पे चल रहा था। घातीला आदमी सबसे बेईमान है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी के पास में है, KVAR। ट्रिक जीवन में नहीं भूलोगे ना, अब तो प्लस आएगा ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब होता है, याद रखना, यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, यह क्वेश्चन लोको पायलट 18 के पेपर में, यह क्वेश्चन टेक्नीशियन 2 बिजली विभाग यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आभासी शक्ति क्या होती है, आभासी शक्ति। तो याद रखना, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का सदिश योग होती है। दोनों का कौन सा है, सदिश योग। योग इसी में होता है बस, किसमें, प्लस। किसमें होता है, आभासी शक्ति में होता है। और दोनों में क्या है, माइनस। और माइनस को क्या बोलोगे, अंतर बोलोगे। तो देखिएगा यहाँ लगाना है आपको, याद रखो आभासी शक्ति जो होती है, देखो आभासी शक्ति, कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति, हमेशा आभासी शक्ति, सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति तथा प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति का सदिश योग होती है। ये है, कैसा योग होती है, सदिश योग। इसको छाप लेना अपने माइंड के अंदर, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसको भी छाप लेना, इकाई बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी छापना है। कौन सा मान है, RMS मान है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब देखो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपका 10 मिनट और लूँगा। 10 मिनट में इसको मैं निचोड़ के बताऊँगा, आप हिसाब से अच्छे से एक एक चीज़ देखना
और हिसाब से चलना। आपको ये एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर बिल्कुल माइंड में सेट करूँगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लेकिन क्लास में बने रहिएगा, मस्त मज़ा आएगा। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, फटाफट लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, क्लियर हो गया? फटाफट फटाफट करना है। देखो भाई, फिर कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा इनके सारे के सारे। आज तुम लोग इसके फॉर्मूले याद रखना है ना, और इनकी इकाइयों को याद रखना, कैसे कैसे मैंने किया है ना। कल की वीडियो में आपको क्या मिलेगा बताओ? कल की वीडियो में आपको मिलेंगे इनके क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे होते हैं, लेकिन आज इनको पढ़ना। देखो सुनो मेरी बात, अब अच्छे से देखना, एक एक चीज़ समझना। वापस समझा रहा हूँ, 5 मिनट का पूरा खेल ख़त्म करूँगा यहीं। तो देखो भाई, फटाफट फटाफट बोलो। ये त्रिभुज होता है ना, बोलो क्लियर है? बताओ, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा वो कहाँ आएगा? फटाफट बताओ, कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना। तो बोलो, नीचे कौन सी शक्ति आएगी? एक्टिव पावर आ जाएगी। हाँ बोलो, क्लियर है कि नहीं? नीचे सत्य के रास्ते पे चलेगा, जो घातीला होगा वो कहाँ का बढ़ता जाएगा ना आगे। हाँ, वो बढ़ता जाएगा, उसे बोलोगे रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, ये घातीला आदमी हो गया, सही है। इसे यहाँ करके हो गया आवास हो गया ना, उसे बोलोगे एपरेंट पावर। अरे कौन सी पावर? एपरेंट पावर, सही है ना? क्लियर हो गया? तो देखो भाई, फटाफट मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगा। देखो भाई, सबसे पहले होती है एक्टिव पावर। कौन सी पावर है एक्टिव पावर? देखो, एक्टिव पावर, लड़का यूँ कहता है मुझे याद नहीं होती। देखना, पहली बताऊं, शर्त बता देता हूं पहली। इसमें जो एक्टिव पावर होती है ये प्रतिरोधी सर्किट में होगी, हाँ, ऊष्मा के रूप में नष्ट होगी। वाट मीटर इसी प्रकार की पावर को प्रदर्शित करेगा, हाँ, और यह केवल धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। बोलो सही बात है कि नहीं? तो याद रखना, पहला ये क्या चीज़ होती है? देखो, यह केवल क्या होती है? धनात्मक होती है। प्रतिरोध के रूप में, प्रतिरोधी परिपथ में होगी, ऊष्मा के रूप में वाट मीटर इसको प्रदर्शित करता है। अब बताओ, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे कम पैसा किसके पास होगा? एक्टिव, यही सबसे नीचे है, इसके पास सत्य के रास्ते पे चलेगा। तो बताओ मेरे दोस्तों, इसकी जो यूनिट होगी, अच्छे से देखो, इसकी जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो होगी किलोवाट। क्या होती है? किलोवाट। एक हटा दो तो क्या बचेगा? वाट बचेगा। के हटा दो तो क्या बचेगा? वाट बचेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है देखो, P बराबर, आपको पता है ना, ये सत्य के रास्ते पे चल रहा है, इसको दुनिया कोसेगी। क्या करेगी? कोसेगी, कोस लगेगा। क्या लगेगा? कोस, कोसेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। बताओ, भूलोगे तो नहीं भूलोगे ना? बिल्कुल नहीं भूलोगे ना? क्यों? ईमानदार है, रास्ते पे चल रहा है, इसलिए इसको दुनिया कोसेगी। क्या लगाओगे? कॉस थीटा लगाओगे। अब याद रखना, देखो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या आता है? देखो, एक्टिव पावर क्या होती है? सक्रिय शक्ति है ना। तो देखो, सक्रिय शक्ति का फॉर्मूला देखो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखो। देखो, एक तुम चीज़ याद रखना, देखो एपरेंट पावर ये रही, इधर से देखोगे, एपरेंट पावर को अगर इधर से देखोगे ना, ये दोनों दिखाई दे रही है, दोनों दिखाई दे रही है। अगर इधर से देखोगे आप तो दोनों दिखाई देगी। जब एपरेंट पावर याद करोगे तो दोनों को प्लस करना है, दोनों दिखाई दे रही है, बस इसको याद करोगे तो प्लस आएगा, दोनों दिखाई दे रही है। और इसको याद करोगे और इसको याद करोगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। सदिश अंतर, इसमें भी सदिश अंतर होगा, इसमें भी सदिश अंतर होगा। केवल सदिश योग किस में होगा? एपरेंट पावर में। याद रखना, यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, अगर यहाँ से देखोगे आप लोग तो ये दोनों दिखाई देगी, ये दोनों दिखाई देगी। सही है ना दोस्तों? इसका मतलब याद रखना, अगर तुमसे वास्तविक शक्ति पूछ ले, एपरेंट पावर को, सॉरी एक्टिव पावर को वास्तविक शक्ति भी कहा जाता है ना, सक्रिय शक्ति पूछ ले तो तुम्हें पता है ये दिखाई नहीं दे रही है, इधर से दिखाई देगी, तो माइनस माइनस आएगा, सदिश अंतर। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, आभासी आगे लेनी है। कौन सी शक्ति? आभासी। बस ऐसे याद रखना, देखो आभासी शक्ति का स्क्वायर। अरे बस बस हो गया काम। कौन कहता है याद नहीं होती मुझे चीज़ें? आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस, कौन कहता है फॉर्मूले याद नहीं होते? हाँ, प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। कौन कह रहा है बताओ तो सही, मुझे आपको याद नहीं होते फॉर्मूले? एक बार क्लास लेके तो देखो। हाँ जी, देखो, बोलो भाई, समझ में आ गया ना? केवल इसमें प्लस होगा एपरेंट पावर में, बाकी दोनों में क्या होगा? माइनस होगा। बोलो क्लियर? तो बताओ, एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है? किलोवाट। यह होती है वाट। बोलो क्लियर? समझ में आया ना? दूसरी पावर देखो भाई, ये क्या होती है? सदिश अंतर होता है ना। क्या होता है? सदिश अंतर।
सक्रिय शक्ति याद रखो, पहली बात तो केवल धनात्मक होगी, ये केवल ये धनात्मक होती है, नहीं इसको यहाँ नहीं लिखूंगा। सक्रिय शक्ति देखते रहना है ना। आभासी शक्ति याद करा रहा हूँ इसको, आभासी शक्ति तथा प्रतिघाती शक्ति का सदिश अंतर होती है, का सदिश अंतर, सदिश क्या आएगी, अंतर आएगी, छोड़ दो, लो भाई अंतर होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। कौन सी शक्ति होती है, एक्टिव पावर होती है। नीचे की रोड पे आ गई बेचारी, ठीक है, सत्य के रास्ते पे चल रही एक्टिव पावर। एक होता है घातीला आदमी जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, ये बढ़ता जाता है आगे घातीला आदमी, इसके पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है। तो देखिएगा, देखो भाई दूसरी पावर कौन सी होती है, याद रखो, सही है ना। दूसरी पावर होती है रिएक्टिव पावर। देखो भाई रिएक्टिव पावर, सही है ना, कितनी बार समझा रहा हूँ, अच्छे से देखना। रिएक्टिव पावर क्या होती है, तरीके बताऊंगा। देखो प्रतिघाती शक्ति, बोलो भाई प्रतिघाती शक्ति, हाँ जी बताओ। यह शक्ति होती है जो प्रेरकत्व और कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिरोधी परिपथ में एक्टिव पावर होगी, कैपेसिटर और प्रेरकत्व परिपथ के कारण कौन सी शक्ति होती है, बोलो भाई प्रतिघाती शक्ति। बोलो क्लियर। ये घातीला आदमी है, उल्टे सीधे साइन करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्तों, साइन करेगा, इसलिए साइन लगाना है, बस क्या लगा देना है, साइन। P बराबर V इंटू आई इंटू साइन थीटा, उल्टे सीधे साइन करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। एंड इसकी जो यूनिट होगी, सबसे ज़्यादा बेईमानी करेगा सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। याद रखना इसकी जो इकाई होती है, क्या होती है इकाई, याद रखो, सबसे ज़्यादा पैसा होगा kVAR, 4 रुपये, इसको लिख सकते हैं VAR। बोलो क्लियर, सबसे ज़्यादा पैसा होगा, घातीला आदमी होगा, साइन करेगा, ये ईमानदारी पे चलेगा, दुनिया कोसेगी, और सबसे कम पैसा होगा केवल 2 रुपये या 1 रुपये। बोलो क्लियर, समझ में आया ना। अब देखो भाई, अब याद रखो, अब एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, देखना। आवाज प्रतिघाती शक्ति, कौन कह रहा है फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। प्रतिघाती शक्ति, देखो एक बात बताइएगा मेरे लिए आप, प्रतिघाती शक्ति, तो मैंने कहा ना तुमसे, केवल एपरेंट पावर पर प्लस लगेगा, केवल एपरेंट पावर पर प्लस लगेगा, दोनों जुड़ेगी, बाकी पर माइनस होगी। क्या होगी, माइनस का फॉर्मूला लगाना है। और कैसे लगाओगे, एज ए सिंपल, अगर तुमसे प्रतिघाती शक्ति पूछे तो आपको याद नहीं करना कर्ण फर्ण लंब फंब, कुछ याद नहीं करना, डायरेक्ट करना है। अगर आपसे प्रतिघाती शक्ति पूछे तो कर देना, आगे आभासी लेना है, आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस सक्रिय शक्ति का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं, वर्ग लगा के रूट लगा देना। बोलो समझ में आया कि, एज ए सिंपल। तो देखो भाई इसका क्या होगा, बस कर लेना है तुम्हें। क्या, देखो प्रतिघाती शक्ति प्लस तो केवल इसमें ही होगा, बाकी तो माइनस होगा। कौन सी शक्ति लेनी है, आभासी, आगे करो, देखो आभासी शक्ति, आभासी शक्ति का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, माइनस, माइनस कौन सी शक्ति बची है, एक्टिव पावर बची है ना। देखो अगर घर पे एक बार कॉपी में ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, कभी जीवन में नहीं भूलने दूंगा कोई भी चीज़। देखो भाई, बोलो लग गया ना। देखो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, बस आगे क्या ठोकनी है, आभासी, इसमें भी क्या ठोकनी है, आभासी, बस। बोलो क्लियर। प्लस किस में होगा, एपरेंट पावर में, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। देखो भाई अब देखिएगा, बोलो भाई क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हारे, अब तो समझ में आया ना। कौन कहता है समझ में नहीं आ रही सारी चीज़ें। अब बताओ, देखो एक बात और आती है लास्ट, एपरेंट पावर और दिखाऊंगा तुम्हें। देखो आभासी शक्ति डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना। कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति, आभास हो गया ना, क्या हो गया, आभास। तो बताओ इसकी इकाई क्या होगी, फटाफट बोलो। इसकी इकाई होगी kVA, हाँ 3 रुपये, हाँ 3 रुपये kVA, या के हटा दो तो क्या बचेगा, VA, वोल्ट एम्पियर। अब बताओ घातीले आदमी की कितनी होती है, 4 kVAR, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, एक्टिव रहता है, कितनी, 2 किलोवाट। आभास हो जाता है तो कितनी, 3 kVA। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है, बोलो आभासी शक्ति, फटाफट बोलना है। देखो आभासी शक्ति,
ठीक है। अब बोलो आभासी शक्ति, इधर से देख रहे थे तो दोनों दिखाई दे रही थी ना, क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस। सिंपल फॉर्मूला, कभी जीवन में नहीं भूलोगे तो कैसे नहीं भूलोगे, देखो सक्रिय शक्ति, कभी लाइफ में नहीं भूलने दूंगा, जीवन क्या यार, सक्रिय शक्ति, हंस रहे हैं माइनस प्रतिघाती शक्ति। बहुत बहुत मेहनत की है मैंने इस फील्ड पर, प्रतिघाती शक्ति बहुत मेहनत करता हूँ मैं। प्रतिघाती शक्ति, आप तो पेपरों में क्वेश्चन देखो इनके आ रहे कि नहीं आ रहे। आज क्या पढ़ा दिया मैंने, देखो प्लस आएगा, सॉरी क्या आएगा प्लस, ये प्लस आ गया, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इनमें देखो, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस, केवल उधर से देखने पर प्लस हो रहा था, हाँ, और दोनों में माइनस आएगा तो पहले कौन सी शक्ति लोगे, आभासी शक्ति। इधर भी आभासी ठोकोगे, इधर भी आभासी ठोकोगे। बोलो क्लियर। उल्टे सीधे साइन कौन करेगा, घातीला आदमी। बोलो सही बात है। दुनिया किसको कोसेगी, सत्य के रास्ते वाले को दुनिया कोसेगी। बताओ फंडा बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक मिनट देखना, ये जो लॉस होती है ना, कौन सी, यह लॉस होती है, यह केवल धनात्मक होती है, और प्रतिघाती शक्ति धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। बताओ तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। बहुत मेहनत की है मैंने, मेरे हिसाब से आपको याद कराया है। और अगर आप अब इनको क्या है, तुम एक बार पढ़ के और फिर बिना टीपे इनको लिखना, सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले सारी चीज़ें याद होगी। हाँ तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। एक पन्ने पे सारी चीज़ करा दी मैंने, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों बोलो मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। अब याद रखना, इनके कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप मात खा जाते हो। हाँ समझ में आया कि नहीं आया। फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।